हर लव रंजन मूवीज में कुछ कॉमन होता है, सो लेट मी टेल यू। अ फॉरेन हॉलीडे ट्रिप, चेक। बैचलर्स पार्टी, चेक। लड़के की फैमिली, चेक। लड़की की फैमिली, चेक। दिल्ली का घर, चेक। कलेश होना ऑन मैरिजेस या फिर सगाई, चेक। कार्तिक, चेक। नुसरत, चेक। ब्यूटीफुल कलर्स, गुड लुकिंग मूवी, चेक। अ सॉन्ग इन आउटडोर लोकेशन, चेक। घर वालों से लड़की की असलियत छुपाना, चेक। पंजाबी फैमिली, डबल चेक इस केस में। हीरो का एक दोस्त जो घर में एक एक्स्ट्रा मेंबर की तरह रहता है, चेक। लॉन्ग लॉन्ग मोनोलॉग्स, डबल चेक। आयशा रजा, यस। पर दुनिया के हर यूट्यूबर की तरह मैं यही बोलूंगा कि प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। लेट्स हिट 1K गाइस, आई विल बी रियली ग्लैड। गाइस बात करते हैं तू झूठी मैं मक्कार। आई नो इट्स अ लेट रिव्यू, सो स्पॉयलर्स भी होंगे। सो बेसिकली स्टोरी यही है कि भैया हमारे जो रणबीर कपूर हैं और बस्सी उनके दोस्त हैं, ये इनका अपना तो भैया गुड़गांव में दिल्ली में बड़े बड़े बिजनेस है, मर्सिडीज का इनके पास शोरूम है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये साइड हसल करते हैं लोगों का ब्रेकअप्स कराने में, बड़े स्ट्रेटेजिक वे में ये लोगों का ब्रेकअप्स कराते हैं। उसके भी पैकेजेस हैं भैया, प्लैटिनम पैक, गोल्डन पैक। गोल्ड प्लैटिनम पैक 2 लाख का है और उससे अबव का है। सो ये लोगों से ये ब्रेकअप कराने के पैसे लेते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज वे में ये ब्रेकअप कराते हैं ताकि जो ब्रेकअप कर रहा है उसकी इमेज भी ना खराब होए और ब्रेकअप करा दे। तो ये इनका साइड हसल है। अपार्ट फ्रॉम दैट सब पंजाबी फैमिली, हंसती खेलती खुशहाल पंजाबी फैमिली है, मस्त बिंदास दारू पीते हैं शादी में, एंड जैसे एक नॉर्मल पंजाबी फैमिली होती है, लाइक ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई इट्स अ ग्रेट टू हैव फन विद पंजाबी पीपल। यही सब चल रहा है। फिर इनके लाइफ में श्रद्धा कपूर आ जाती है एंड इनका श्रद्धा कपूर और इनको प्यार हो जाता है। फिर दोनों की फैमिलीज एंड ऑल एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। बट श्रद्धा कपूर इतना प्यार देख के ओवरवेल्म्ड हो जाती हैं और उनको लगता है यार क्या चल रहा है उनके साथ उनकी लाइफ में। दूसरी चीज, श्रद्धा कपूर को लगता है यार वो हमेशा से एक जॉइंट फैमिली में रही हैं, तो उनकी मम्मी जी को शायद हमेशा दब के रहना पड़ता होगा या अपनी इच्छाओं को हमेशा दबा के रखना पड़ता होगा, हमेशा एडजस्ट करके रखना पड़ता होगा। और श्रद्धा कपूर को एक फ्री थिंकिंग वाली लड़की है, उसको अपना करियर चाहिए, उसको अपना खुद का घर चाहिए, उसको वो चाहती है कि वो जिस लड़के से प्यार करे वो लड़का अपनी फैमिली को छोड़ के मेरे साथ अकेले रहे, एक फ्लैट में अकेले लड़का लड़की रहे और फैमिली अलग घर में रहे। रणबीर कपूर एक पारिवारिक लड़का है लाइक ऑल ऑफ अस, और वो फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बिजनेस फैमिली का लड़का है तो वो बहुत प्यार से लाड प्यार से पढ़ा है और उसके लिए फैमिली इंपॉर्टेंस होती है लाइक ऑल बिजनेस फैमिली किड्स। सो वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है और उसे पता है कि अगर उसके लिए कोई लड़की आएगी तो उसकी फैमिली उसके लिए एडजस्ट कर पाएगी। सो यही कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए श्रद्धा कपूर ब्रेकअप करना चाहती है रणबीर कपूर से, क्योंकि वो उसे लगता है कि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ पाएगा उसके लिए। और ये ब्रेकअप करने के लिए अप्रोच किसको करती है? यही रणबीर कपूर की एजेंसी को ही, मतलब दिस साइड हसल काइंड ऑफ थिंग। फिर यही होता है भैया कि उसे मतलब बताना पड़ेगा एंड ऑल, कि मतलब बता के करती तो ये वो, मतलब आप समझ रहे हो ना, उसके बाद जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है एंड ऑल। सो यही सब में फिर इनका ब्रेकअप हो भी जाता है। फिर कैसे वापस पैचअप होता है उसके लिए ये मूवी है। ये मूवी आपको मैं बताऊं, सर में दर्द थी भाई। अरे यार बाप रे, इतनी बकबक फिल्म है, इतनी। दिस वुड बी नॉट अ रिव्यू, दिस वुड बी अ रोस्ट वीडियो। भैया मैं अपने दोस्तों के साथ ये मूवी देखने गया था, हम लोग बेग कर रहे हैं भाई खत्म कर दो खत्म कर दो। मतलब इतनी बकबक इतनी बकबक इतनी बकबक, भैया मोनोलॉग का हद मार दिए भाई इस फिल्म में। मैं सही बता रहा हूँ, मैं रोस्ट करना चाहता हूँ। रियली आई लाइक लव रंजन फिल्म्स, आई रियली अप्रिशिएट हिज वर्क, एंड सोनू की 2 वॉज वेरी वेरी गुड मूवी। एंड आई थिंक प्यार का पंचनामा 2-1 भी बहुत अच्छी थी भैया। मतलब क्या रायता फैला है, इतना बक ऑडियंस पक जाती है भैया, खत्म करो। लाइक हम लोग तो भाई बात कर रहे थे, हम हंसी मजाक कर रहे थे, वरना हमारा समय ही नहीं कट पा रहा था। और इतनी ओवर स्ट्रेच्ड है ये फिल्म, इतनी लंबी है ये फिल्म, खत्म होने के बाद भी फालतू एंड क्रेडिट्स में चल रही है। ऑडियंस देखने में इंटरेस्ट नहीं है भैया, घर जाना है, खाना खाना है। और जो भी इस फिल्म में जो सिचुएशन है ऑडियंस का, तो पूरी तरह से भैया ये चूतिया काटती है ये फिल्म, सही बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो एक और चीज बता दूं, देखो टी सीरीज में ना जो बहुत मूवीज बनती है ना, वो बहुत ही कन्फाइंड बजट में बनती है। सो अगर टी सीरीज काफी ज्यादा वीएफएक्स और सीजीआई यूज करता है, जैसे जितने भी ट्रैफिक सीन होते हैं ना, गाड़ी बस जो चला रहा होता है ना वो बस हाथ हिला रहा होता है, पीछे ना स्क्रीन लगी होती है जिसमें वो मूवमेंट्स एंड ट्रैफिक मूवमेंट्स दिखते हैं। सो तुम देखना कि इस मूवी में भी यही है कि वो एविडेंट है भैया, पीछे पीछे पर्दा लगा के शूट किया है जिसमें चलती रहती हैं गाड़ियां एंड ऑल, एडिटिंग के टाइम डालते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो एयरपोर्ट सीन्स है वो सब भी एकदम नकली लग रहे थे, क्योंकि
कुछ कुछ सीन्स जो है ये इन हाउस ग्रीन स्क्रीन पे शूट करती है और इतना एविडेंट लगता है कि भैया ये फेक है। सुनो, टी सीरीज एक साल में कम से कम 20 से 25 फिल्में प्रोड्यूस करता है, तो और हर फिल्म में वो कभी कभी उनको बजट शॉर्ट कन्फाइंड बजट करना पड़ता है। तो भैया भूषण जी कहते हैं जो रिसोर्सेज है उसी में चला लो। लव रंजन की फिल्म में यही होता है भैया, छोटी सी बात जो होती है लड़की की सच्चाई, जो लड़का होता है वो फैमिली को नहीं बताता है और एंड में जाके शादी की रात या फिर सगाई की रात में ही जाके सारा रायता फैलता है और फिर टूटती है और मनाना मनाना मनाना, यही सब होता है उनकी फिल्म में। सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर दोनों से भैया जम के ओवर एक्टिंग कराई गई है इस फिल्म में। दोनों भैया इतनी, एकता कपूर का जो सीधा धड़ा 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 होता है वैसा ही कुछ इसमें माहौल है। इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग। कार्तिक आर्यन, नुसरत भरूचा का जो कैमियो आया है वो भी नॉर्मल है भैया। कार्तिक आर्यन का तो बड़ा ही कुछ, इट डज नॉट इवन मेक अ लॉट ऑफ सेंस। कार्तिक आर्यन डज नॉट शाइन इन हिज कैमियोज, नुसरत शाइन्स इन हर कैमियो। परफॉर्मेंस की बात की जाए, बस्सी एज यूजुअल वो अपने कॉमेडी वाले रोल में थे, उनको भी लंबे लंबे मोनोलॉग दिया है। इनायत वर्मा या द लिटिल गर्ल फ्रॉम लूडो एंड अजीब दास्तान शाइन्स इन दिस मूवी एज वेल। डिंपल कपाडिया, बोनी कपूर, आयशा रजा, दे आर ऑल अनयूज्ड। ज्यादा उनका कोई काम भी नहीं है और अच्छे से यूज भी नहीं किया गया उन लोगों को फॉर देयर एक्टिंग स्किल्स एंड ऑल। दादी का रोल जिन्होंने प्ले किया है जतिंदर कौर, वो पूरी मूवी में पंजाबी में बात करती हैं, तो शायद सबटाइटल भी नहीं आते, तो शायद सारी ऑडियंस को नहीं समझ में आए कि वो क्या डायलॉग बोल रही हैं, बट वो जितना भी बोलती हैं वो मस्त बोलती हैं, बिंदास बोलती हैं। लव रंजन मूवी, इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन भैया। शूटिंग लोकेशंस कह ही जाए तो दिल्ली, गुड़गांव के साइबर हब में काफी शूट किया गया है। दिल्ली में एक घर है वो दिल्ली का लगता है, बट उससे ज्यादा मुझे वो घर फरीदाबाद का लगता है। और बॉम्बे की भी एज यूजुअल कुछ लोकेशंस है। इवन जो श्रद्धा कपूर का ऑफिस है वो लव रंजन का ऑफिस पे शूट किया गया है, बिकॉज आई हैव बीन देयर, सो आई नो दैट। हम सब इन सारे कैरेक्टर्स को जानते हैं। लाइक हमारे लाइफ में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक दीज फीमेल्स हु आर करियर ओरिएंटेड या फिर जो अपने पति के साथ सेपरेट फ्लैट में रहना चाहती हैं, क्योंकि इट्स अ प्रीटी नॉर्मल डे स्टोरी। हम हर घर में देखते हैं, लाइक हम अपनी लाइफ में सबको जानते हैं ऐसे कैरेक्टर्स को, you know, like they don't want to adjust with the family. It's a pretty modern thing. What I love about Love Ranjan is like he kind of makes realistic films. He kind of try to portray things जो normally होता है. I like the fact that Love Ranjan try to do his realistic thing with a creative and with a humorous aspect of it. I also like the fashion and all of this movie. Like literally जो actors के जो कपड़े थे वो जो दीवार होती है ना उनके साथ मैच कर रहे थे। अगर लाइक श्रद्धा का जो ब्लैक कलर का टॉप है वो पीछे ग्रे दीवार के साथ मैच कर रहा है, रणबीर के कपड़े हैं वो लाइक उसके मर्सिडीज बेंज शोरूम्स के जो वॉल कलर है उससे मैच कर रहे थे। कुडोस टू द फैशन डिजाइनर। आपको अलग अलग फिल्मों की झलक दिखती रहती है। लाइक आई कैन रियली फाइंड सम सीन्स, लिटरली थोड़े बहुत सीन्स ये जवानी है दीवानी की याद आपको जरूर दिलाएंगे। इवन द सॉन्ग गाने इस मूवी के अच्छे थे, पर कुछ सॉन्ग्स है लाइक मेरे को तो एक जो वो येलो साड़ी वाला गाना है, इट रिमाइंडेड मी ऑफ दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड।